नमस्कार। हिंदी मार्गदर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से विशेषण के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने विशेषण के भेदों के बारे में जानकारी ली थी, जिसमें हमने विशेषण के जो प्रकार थे वो थे गुणवाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण। तो हमने पिछली कक्षा में गुणवाचक और परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पूरा विस्तृत पढ़ लिया था। अब हम संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि परिमाणवाचक यानी कि जो चीजों की मात्रा और नापतोल के बारे में जानकारी देते हैं। सेम संख्यावाचक यानी जो जिन विशेषण शब्दों से हमें किसी निश्चित संख्या का पता चलेगा उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। उसके हम डेफिनेशन इस प्रकार लिख सकते हैं, जिस विशेषण शब्द से विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिस विशेषण से हमें संज्ञा या सर्वनाम की एक निश्चित मात्रा का पता चल जाएगा उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए लिख सकते हैं कि मेरे पास 4 कार है। यानी कि यहां पर क्या हो गया, 4 क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण की एक निश्चित मात्रा हमें उसमें पता चल रही है। तो यह हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके और थोड़े से हम एग्जाम्पल देखते हैं। वह की जगह हम लिखते राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। यहां प्रतिदिन क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण यानी एवरीडे, रोज राम विद्यालय जा रहा है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कविता प्रतियोगिता में प्रथम आई, यानी फर्स्ट रैंक पर। तो ये प्रथम आई, यह भी क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। यानी कि जहां हमें नंबर्स के बारे में जानकारी मिलती है वहां होता है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है मैंने आज 4 रोटी खाई।
ये भी हो गया आपका 4 रोटी, यानी एक निश्चित क्वांटिटी, एक निश्चित मात्रा हमने खाई, जिसके बारे में निश्चित संख्या हमें पता चली, वो हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण यह भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक इट मीन्स जहां पर निश्चित संख्या में पता चलेगी, निश्चित संख्या हमें पता चलेगी, और अनिश्चित जहां पर निश्चित संख्या नहीं होगी, निश्चित संख्या नहीं होगी। आशा है आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आपको यह समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे मैं और ऐसे यूजफुल वीडियो और बनाकर आपके साथ शेयर कर सकूं। निश्चित संख्यावाचक हो गया जहां पर निश्चित मात्रा होगी, जैसे मैं यहाँ पर अलग से लिख के दे देती हूँ आपको एग्जाम्पल, ताकि समझ में आएगा। निश्चित के क्या हो जाएंगे 5, जो भी नंबर 3, 7, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा था प्रतिदिन, दूसरा, पहला, ये सब निश्चित संख्यावाचक में आएंगे। मैं कक्षा में दूसरे स्थान पर आया, तो वह हो जाएगा दूसरा, यानी निश्चित संख्या वाचक विशेषण। अब अनिश्चित देख लेते हैं। अनिश्चित में क्या होगा? अनिश्चित में असंख्य, कुछ, कई, सब, हजारों आदि, ये सब अनिश्चित संख्यावाचक में आएंगे। आसमान में असंख्य तारे हैं, मैंने कुछ किताबें खरीदी, सब लोग मंदिर में दर्शन के लिए आए, तो ये सब हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं विशेषण का लास्ट प्रकार, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जिसे संकेतवाचक भी कहा जाता है। जिसे संकेतवाचक भी कहा जाएगा। संज्ञा की ओर, संज्ञा की और संकेत करने वाले, संकेत करने वाले विशेषणों को, अब विशेषण मतलब विशेषण शब्द ही हो जाएंगे, विशेषण शब्द, विशेषणों को संकेतवाचक कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आप चाहे तो डेफिनेशन को नोट डाउन भी कर सकते हैं। संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। सामने कोई लड़का है जिसका नाम मोहन है, राम है, श्याम है, वॉटेवर। अगर हम उसे बुलाना है तो हम उसे संकेतवाचक के रूप में, अगर हमें उसे बुलाना है, हम कहेंगे उस लड़के को बुलाओ। यह किताब बहुत अच्छी
है। तो यहाँ पर संज्ञा की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया है? सार्वनामिक शब्द, जिसके कारण यह संज्ञा की ओर इंडिकेट करते, संकेत करते हैं। तो आपको यह सार्वनामिक विशेषण समझ में आ गया। कुछ एग्जाम्पल और बताती हूँ। उस घर को ठीक करवा लो। वह लड़की मीठा गाती है। ये सब हो गए सार्वनामिक विशेषण के एग्जाम्पल। अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। संख्यावाचक और परिमाणवाचक को में क्या अंतर? वाचक में अंतर। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों इसमें, कि दोनों में क्वांटिटी आती है तो कैसे हम उसको, दोनों में ही संख्या आती है, नंबर्स आते हैं तो कैसे हम उसे आइडेंटिफाई करें। तो उन संख्यावाचक और परिणामवाचक में अंतर, इन दोनों में सिंपल अंतर है कि संख्यावाचक यानी जहां पर नंबर संख्या होगी, जहां नंबर्स होंगे और जहां पर गिनती आएगी कि मेरी कक्षा में 59 स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, मंदिर में 200 लोग आए, भंडारे में 500 लोगों ने खाना खाया, तो जहां पर भी नंबर आएंगे वो हो जाएगा संख्यावाचक। और परिमाणवाचक जहां पर परिणामवाचक, जहां पर ग्राम, किलो, जहां पर मापतोल होगा, जहां पर मापतोल होगा वहां पर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। तो ये दोनों में, संख्यावाचक और परिणामवाचक में इतना ही अंतर है। अब हम एक देखते और चीज इसके अंदर विशेषण में हम देखते हैं सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द। और सार्वनामिक क्या है? सार्वनामिक विशेषण है कि जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं, जो शब्द संज्ञा से पहले आते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा से पहले आने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब हम इनको थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको समझते। आपको आई होप कि आप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते। वह लिखता है। अब वह क्या हो गया?
सर्वनाम हमने संज्ञा की जगह यूज किया है, तो ये क्या हो गया? सर्वनाम। अब हम इसको वही लिखें, वह लड़का लिखता है, तो यह हो गया संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यहां पर लड़के के आगे हमने सर्वनाम का प्रयोग किया है। किसी ने पुकारा, अब यहां किसी क्या हो गया? सर्वनाम। और सार्वनामिक में किसी आदमी ने पुकारा, यहां आदमी के आगे क्या लग गया? सर्वनाम, तो यह हो गया संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। आशा है आपको यह आज का जो टॉपिक था, विशेषण के जो 2 पार्ट बचे थे, संख्यावाचक और संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा यह प्रयास सार्थक लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और हिंदी व्याकरण से संबंधित और वीडियो आपके साथ में बनाकर शेयर कर सकूं। धन्यवाद।